हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके मैथ एजुकेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो आज की क्लास में हम जो आवी चैप्टर चल रहा था हमारा, तो उसके जो एग्जाम्पल हैं उनको आज बिल्कुल हम ख़त्म कर देंगे। यानी जो आवी हमारा चैप्टर है ये हो जाएगा आज कंप्लीट। तो इसमें जो 9 उदाहरण हैं वो बचे हैं, उनको आज हम समाप्त कर देंगे। तो देखते हैं क्लास में। तो आज की क्लास में है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि ये रहा बोर्ड की स्क्रीन पर। तो इसमें हमें दो आगे दिए गए हैं ए और बी, और उससे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि ए डैश का डैश बराबर होता है ए के। यानी अगर ए आव्यूह है उसका डैश निकालते हैं, फिर से उसका डैश निकाल देते हैं तो हमें ए आव्यूह प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में दूसरे में दिया गया है ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश के। तो सबसे पहले मैं जो ए और बी आव्यूह दिए गए इसके डैश निकाल लेता हूँ, यानी परिवर्त आव्यूह निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले ए का परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश हो जाएगा। ए डैश यानी इसकी जो पंक्ति है उनको स्तंभों में क्या कर देंगे, चिन्ह कर देंगे। पहली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 2 4 2 0, और बी का भी हम डैश निकाल लेते हैं। यानी पंक्ति को कहाँ चिन्ह करेंगे, स्तंभ में। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ए डैश है इसका डैश निकालना है और ए आव्यूह आना चाहिए। तो हम ए डैश तो हमारे पास है, उसका डैश निकालेंगे। ए डैश ये रहा, इसका भी क्या कर देंगे, डैश निकालेंगे। ए डैश का डैश निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी जो पंक्ति है उसको कहाँ करेंगे, स्तंभों में। तो पहली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, दूसरी को स्तंभ बनाएंगे और तीसरी को भी स्तंभ बनाएंगे। तो ये हमारे पास ए डैश का डैश प्राप्त है। इसी तरह समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, हमें ए आव्यूह उठाना है। ए आव्यूह क्या है, ए आव्यूह है 3 4 √3 2 और 2 0। देख सकते हैं आप समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या है, अगर इसकी RHS बराबर है तो इसकी LHS क्या होगी, वो भी बराबर होगी। यानी ए डैश का डैश है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी निकालना है, उसका डैश निकालना है, फिर हमें ए डैश और बी डैश का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले ए प्लस बी का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो ए प्लस बी यानी आव्यूह को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो आप समझ पाए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आव्यूह का योग ये तो मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ए और बी आव्यूह लिखे हैं, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 और 2 5, और यहाँ पे √3 और माइनस का 1, यानी √3 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 और 4 4 हो जाएंगे। यानी ए प्लस बी डैश में प्राप्त हो गया है। अब इसका क्या निकालें, सॉरी ए प्लस बी ज्ञात हुआ है अभी। अब इसका डैश निकालेंगे, यानी ए प्लस बी है, इसका क्या निकालना है, हमें डैश निकालना है, यानी परिवर्त आव्यूह। यानी इसकी पंक्तियों को काम करेंगे स्तंभों में। यानी पहली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो हो जाएगा 5 और √3 माइनस 1 और 4। दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 5 और 4 और 4। ये हमारे पास ए प्लस बी का डैश प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ए डैश और बी डैश को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी ये ए डैश निकाला था, ये बी डैश निकाला था, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो उसको जोड़ेंगे, यानी ए डैश प्लस बी डैश। इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 3 और 2 कितने हुए, 5 हुए। और यहाँ पे 4 और कितना हुआ, 5 हुआ। यहाँ पे जोड़ेंगे तो √3 और माइनस का 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस का 1। यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और 2 4 होंगे। यहाँ पे 0 और 4 4 होंगे। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या है, इसकी RHS है बराबर, तो इसकी LHS क्या होगी, वो भी बराबर। यानी ए प्लस बी का जो डैश है वो बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश के। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 20 में 2 पार्ट हो चुके हैं, और तीसरा पार्ट इसका है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे
तो तीसरे पार्ट में हमें कहा गया है, तीसरे पार्ट में कहा गया है k इंटू बी का डैश बराबर होता है k इंटू बी डैश। तो हमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट अचर है, k कोई अचर है लिखा है इसमें, तो k कोई कांस्टेंट वैल्यू है यानी कुछ भी हो सकता है, यानी कोई अंक सॉरी अचर यानी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो बी अवयव है इसमें k से कराएंगे गुणा, उसके बाद में उसका डैश निकालेंगे, फिर क्या करेंगे जो बी डैश निकाला था हमने यहाँ पे हमने इसको मिटा दिया, बी डैश को लिखा रहने दें, यहाँ पे बी डैश निकाला था अभी यहाँ पे, ये बी डैश है, इसमें k से गुणा कराएंगे और फिर इसमें पहले बी अवयव में k से गुणा कराएंगे उसका डैश निकालेंगे, फिर इसमें जो बी डैश है इसमें k से गुणा कराएंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। तो उसको क्या करेंगे बी अवयव में k से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे k इंटू बी ज्ञात करते हैं पहले आप, तो क्या करेंगे तो यहाँ पे आएगा k इंटू और यहाँ पे जो अवयव लिखा है हमारे पास इसमें क्या है 2 माइनस का 1 2 और 1 2 4, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो क्या होगा यहाँ पे k इंटू बी गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 2k हो जाएगा माइनस का k और 2k यहाँ पे हो जाएगा k और 2k हो जाएगा यहाँ पे 4k हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है इसका डैश निकालना है, यानी के बी का डैश निकालेंगे, यहाँ पे जाएगा 2k माइनस के 2k k 2k 4, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब क्या करना है हमें, आगे हमें करना है कि जो बी डैश है इसमें कैसे गुणा करानी है, k इंटू बी डैश याद करना है, यानी जो ये लिखा है बी डैश इसमें क्या करनी है कैसे करानी है गुणा, ये रहा क्या है 2 1 2 1 2 4, यहाँ पे k इंटू बी डैश, यहाँ पे हो जाएगा 2k, यहाँ पे केवल k, यहाँ पे माइनस k, यहाँ पे 2k, यहाँ पे 2k, यहाँ पे 4k, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा k इंटू बी का जो डैश है वो बराबर होगा k इंटू बी डैश के। ये में क्या करना था प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 20 में 3 पार्ट थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा बोर्ड की स्क्रीन पर, इसमें हमें a और b दो अवयव दिए गए हैं, उसकी सरल से हमें सिद्ध करना है a इंटू बी का डैश है वो बराबर होता है b डैश इंटू a डैश के। तो यहाँ से हमें a और b के मान पता है, b डैश a डैश नहीं पता है, तो सबसे पहले b डैश a डैश ज्ञात कर लेते हैं। a डैश ज्ञात करेंगे, इसकी जो पंक्ति है उनको स्तंभों में चिन्ह करेंगे, तो इसमें एक ही स्तंभ है तो एक ही क्या बन जाएगी पंक्ति बन जाएगी, यानी माइनस के 2 4 और 5, और बी डैश निकालेंगे इसमें एक ही पंक्ति तो क्या बन जाएगा एक ही स्तंभ बन जाएगा 1 3 माइनस के 6, यानी a डैश बी डैश हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। अब क्या करना है हमें a इंटू बी ज्ञात करना है, फिर उसका डैश करना है। सबसे पहले a इंटू बी ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करेंगे a इंटू बी, यानी जो a अवयव दिया गया है हमारे पास क्या है माइनस के 2 और 4 और 5, और इंटू में क्या करना है हमें बी अवयव क्या है 1 3 माइनस के 6, a इंटू बी, इसकी जो पंक्ति है उसमें एक ही अवयव है क्या है माइनस के 2, यानी और इसमें 3 है तो इसकी गुणा कराएंगे इसका, तो माइनस के 2 और 2 3 6 हो जाएंगे, फिर माइनस के और यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, वो भी क्या होगा माइनस प्लस के 12। यहाँ पे कराएंगे 4 1 4 और 4 3 12 हो जाएंगे, और 4 6 24 होंगे वो भी माइनस के। यहाँ पे 5 1 5 हो जाएगा और 5 3 हो जाएंगे 15, यहाँ पे कराएंगे 5 6 30 वो भी माइनस के 30। अब a इंटू बी हमारे पास प्राप्त हो चुका है, अब क्या ज्ञात करना है हमें a इंटू बी का डैश ज्ञात करना है ना, तो हमें a इंटू बी का डैश चाहिए, तो इसकी जो पंक्ति है उनको स्तंभों में हम चेंज कर देंगे। तो पहले पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो माइनस के 2 माइनस के 6 और प्लस के 12, दूसरी बनाएंगे तो 4 12 माइनस के 24, इसको बनाएंगे तो 5 15 माइनस के 30, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या ज्ञात करना है हमें a b इंटू a ज्ञात करना है, सॉरी b डैश इंटू a डैश ज्ञात करना है। तो b डैश का मान हमारे पास ज्ञात कर चुके हैं और a डैश का मान हमारे पास है ये रहा, तो b डैश का मान है
एक 3 माइनस के 6 और ए डैश का मान हमारे पास ये रहा, यानी माइनस के 2 और 4 है और 5। इसका क्या करना है, हमें गुना करानी है, बी डैश इंटू ए डैश। तो जो पहली पंक्ति यानी पहला जो है उसकी तीनों के साथ गुणा कराएंगे, तो माइनस के 2 हो जाएंगे यहाँ पे और 4 5। यहाँ पे कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे माइनस के, और 3 चक्कू 12 हो जाएंगे और 3 पचे 15 हो जाएंगे। यहाँ पे कराएंगे तो 6 दूनी 12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 12, और यहाँ पे कराएंगे तो 6 चौक 24 हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 6 पंचे 30 हो जाएंगे माइनस के 30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 से देख सकते हैं इसकी RHS RHS बराबर है, तो इसकी LHS LHS क्या होगी, बराबर होगी समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से क्या कह सकते हैं हम, यानी A इंटू बी का जो डैश है, A इंटू बी का जो डैश है ये बराबर होता है B डैश इंटू ए डैश के। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा बोर्ड की स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बी आव्यूह दिया गया है, उसकी सतह से सिद्ध नहीं करना है, हल करना है इसमें कि एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको मैंने बताया भी था जब एक्सरसाइज पढ़ाई थी, तो मैं बताया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, मैंने बताया था सबसे पहले जो आव्यूह दिया गया होता है, यानी बी बराबर दिया गया है, तो क्या करते हैं इसमें बी आव्यूह को इस तरीके से लिखते हैं। मैं बता चुका हूँ जब एक्सरसाइज लगवाई थी। बी बराबर लिखते हैं 1/2 और बी प्लस बी डैश लिखते हैं, फिर क्या करते हैं प्लस लगाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं लिखते हैं 1/2 और बी माइनस बी डैश लिखते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो पहला वाला होता है इसको बोलते हैं सममित, इसको बोलते हैं विषम सममित, और इसको हम कुछ अलग कुछ मान के इसको सममित सिद्ध करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं विषम सममित, और वहाँ से हमें उसके जो मान मिलते हैं सममित विषम सममित के, उसको हम यहाँ पे रख के यानी सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले बी बराबर दिया गया है, तो मैं यहाँ पे इसको कुछ मान लेता हूँ अलग तरीके से। मान लीजिए मैं पी क्यू मान लेता हूँ यहाँ पे, यानी बी बराबर पी प्लस क्यू, यानी पी का मान ये वाला हो जाएगा और क्यू का मान ये। फिर मैं पी को सममित सिद्ध करूँगा, क्यू को कैसे सिद्ध करूँगा, विषम सममित। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण ए दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं पी बराबर क्या ले लेता हूँ, पी बराबर 1/2 और बी प्लस बी डैश। यहाँ से हमें बी का तो मान पता है, लेकिन बी डैश का मान नहीं पता है, तो मैं यहाँ से बी डैश यहाँ कर लेता हूँ। पंक्तियों को स्तंभों में 2 - 2 - 4 माइनस का 1 और 3 और 4, 1 - 2 - 3, ये आ गया हमारे पास बी डैश का मान। अब क्या करेंगे हम, पी बराबर 1/2, 1/2, फिर क्या करना है बी आव्यूह लिखना है। पहले हमें बी आव्यूह क्या लिखा है, 2 - 1 1 - 2 3 - 2 और -4 और 4 - 3 प्लस करना है। अभी क्या लिखा है 2 - 2 - 4 और -1 3 4 1 -2 और -3 ई बराबर 1/2 जोड़ना है हमें, 2 और 2 4 जाएंगे, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 4 प्लस का 1 माइनस के 3 हो जाएंगे। हल करना है, माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस के 3, 3 और 3 हो जाएंगे 6, यहाँ पे 4 प्लस के हैं, माइनस के 2 हैं तो बचेंगे प्लस के 2, यहाँ पे माइनस के 4 हैं प्लस का 1 तो माइनस के 3 बचेंगे, यहाँ पे माइनस के 2 और प्लस के 4 तो बचेंगे प्लस के 2, यहाँ पे माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 6। अब क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग लगाएंगे। इसमें जब 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 का इसमें लगाएंगे तो 2 दूनी यानी 2 आ जाएगा, इसका लगाएंगे तो माइनस के 3/2 आएगा, इसमें लगाएंगे तो माइनस के 3/2 आएगा, इसमें लगाएंगे तो माइनस के 3/2
2 आएगा, इसमें लगाएंगे तो 2 3 6 यानी 3 आएगा, इसमें लगाएंगे तो 2 1 2, इसमें लगाएंगे तो माइनस के 3/2, इसमें लगाएंगे तो 2 1 2, इसमें लगाएंगे तो 2 3 6। ये आ गया हमारे पास पी अभी का मान। अब पी को हमें क्या करना है, सम्मिश्रित करना है। मैंने बताया था सम्मित अभी कब होगा, जब इसका डैश निकालें और इसका डैश और जो अभी दिएगा यही अभी प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, अभी सम्मित होगा। तो यहाँ से इसका डैश निकालते हैं, यानी पी डैश बराबर पी आ जाए तो यह अभी सम्मित होगा। इसका डैश निकालते हैं, डैश निकाल लेते हैं। तो पी का अगर डैश निकालें हम यहाँ से पी डैश, पंक्तियों को कैंसिल करेंगे स्तंभों में, यानी 2 और माइनस का 3/2, यहाँ पर भी माइनस का 3/2 और यहाँ पर भी माइनस का 3/2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस के 3/2, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस के 3। अब आप देख सकते हैं जो अभी पी डैश निकला है वही हमारे पास अभी पी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी डैश बराबर क्या है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हम कह सकते हैं पी जो आवे है हमारे पास, अतः पी एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह। अब पी को तो मैंने सम्मिश्रित कर दिया, अब किसको करना है, क्यू को। क्यू को करना है तो क्यू बराबर क्या लेंगे, क्यू बराबर लेना है हमें 1/2 और बी माइनस बी डैश, यानी अब हमें क्यू को सिद्ध करना है विषम सममित। तो क्यू बराबर 1/2, बी का मान क्या है 2 माइनस का 1 और प्लस का 1 माइनस के 2 और 3 माइनस के 2 हो जाएगा माइनस के 4 प्लस 4 माइनस के 3 और माइनस करना है बी डैश, यानी 2 माइनस का 1 और 1, आगे क्या लिखा है यहाँ पे माइनस के 2 लिखे हैं, फिर 3 माइनस का 2 और माइनस के 4 प्लस 4 माइनस के 3। इसमें से हमें क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा q बराबर 1/2, यहाँ पे होगा प्लस के 2 अंदर जाएगा तो माइनस का 2 यानी 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये है माइनस का 2 तो कितना होगा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे देखेंगे माइनस का 1 और माइनस के 4 यानी माइनस के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, वो भी माइनस के 5। यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस के 2 है यहाँ पे और माइनस का 1 है तो यहाँ पे आएगा प्लस का 1 आएगा। यहाँ पे देंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे और ये भी कहा गए हैं, ये माइनस के ये प्लस के हैं तो ये भी हो जाएगा 0। यहाँ पे देंगे माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ पे प्लस के 4 यानी प्लस के 6 हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस का 1 यानी 4 और 1 कितने हुए, 5 हो गए। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस के 4 और माइनस के 2 तो हो जाएगा माइनस के 6। यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस प्लस 3 और यहाँ माइनस 3 यानी 0। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब क्या इसमें लगा देंगे, 2 का लगा देंगे इसमें भाग, 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा। यहाँ पे इसमें लगाएंगे तो 0 होगा, इसमें लगाएंगे तो माइनस के 1/2, इसमें लगाएंगे तो माइनस के 5/2 और इसमें लगाएंगे तो 1/2, इसमें 0, इसमें आएगा 2 3 6 यानी 3 आएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो 5/2 आएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो माइनस के 3, यहाँ पे लगाएंगे तो 0। ये हमारे पास आ गया क्यू आव्यूह प्राप्त हो चुका है। ये हमारे पास क्यू प्राप्त हो चुका है। अब क्या याद करना है, इसका क्यू डैश याद करना है। अगर क्यू डैश बराबर माइनस क्यू आ गया तो क्या होगा, ये आव्यूह होगा विषम सममित। अब यहाँ से इसका डैश याद करते हैं, यानी क्यू डैश याद करेंगे, यानी इसकी जो पंक्ति है उसको काउंटिंग करेंगे स्तंभों में। तो पहली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 0 और माइनस का 1/2 और क्या है माइनस के 5/2 और फिर क्या है 1/2 है, फिर है 0 और फिर है +3, फिर है 5/2, फिर है माइनस के 3 और फिर है 0। अब देख सकते हैं जो अवयव इसके हैं वही अवयव इसके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें जो अवयव माइनस के थे वो प्लस के हैं और जो प्लस के थे वो माइनस के हैं। तो इसमें -1 क्या ले लेंगे,
माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो हमारे पास क्यू अवयव है यही अवयव बन जाएगा, यानी 0 माइनस 1/2 और माइनस 5/2 और यहाँ पे 1/2 और 0 प्लस 3 और 5/2 माइनस 3 0। तो यहाँ से जो ये अवयव क्या है, क्यू अवयव, यानी क्यू डैश बराबर क्या आ गया, माइनस क्यू। अगर ये कंडीशन है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अतः जो हमारे पास क्यू अवयव है, क्यू एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव। अब यहाँ से क्या बताया था, इसको योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे पी और क्यू के जो मान आए वो हम समीकरण 1 में रख देंगे, पी और क्यू के मान समीकरण 1 में रख देंगे, वहां से हमें योगफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो पी का मान क्या था, ये पी अवयव है और इसका ये मान है, मान क्या है 2, फिर क्या लिखा -3/2, फिर क्या है -3/2, फिर क्या है -3/2, फिर है 3, फिर है 1, फिर है -3/2, फिर लिखा है 1 -3, और प्लस में क्या करना है हमें, जो क्यू अवयव था उसका मान लगना है। क्यू अवयव क्या था, ये रहा 0 1/2 भी माइनस कर, -5/2 वो भी माइनस कर, यहाँ पे क्या करना है 1/2 0 3 और 5/2 -3 और 0। ये रहा अवयव विषम सममित सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये था, क्वेश्चन हो चुका है पूरा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा बोर्ड की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, वो भी प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। तो उसकी बताई थी मैंने, इसकी 2 संक्रियाएं होती हैं, एक तो होती है पंक्ति संक्रिया और एक होती है स्तंभ संक्रिया। मैंने बताया था जब पंक्ति संक्रिया लगाते हैं तो लेते हैं a बराबर i, और जब स्तंभ संक्रिया लगाते हैं तो क्या लेते हैं a बराबर ai लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं, जब अगर हम पंक्ति संख्या लगा रहे हैं यहाँ पे तो क्या लेंगे a बराबर i a लेंगे, यहाँ पर a का मान रखेंगे, इधर रखेंगे i का मान, इस a को हम ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे a का मान जो है वो रखते हैं। इसके डिटेल में अगर जानना है तो आप जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है इसका वो देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे बताया गया है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे a बराबर i a लेते हैं तो ये क्यों लेते हैं, और यहाँ पे a का मान रख देते हैं 1 2 और 2 माइनस का 1। यहाँ पे i का मान मैं बता चुका हूँ 1001 इंटू a। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इस तरफ i बनाना है, यानी a जो अभी है उसको मुझे बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो i है ये कोई दूसरा अवयव प्राप्त होगा, वहाँ से हम इसको a इनवर्स बताएंगे कैसे आएंगे। तो इसको यहाँ पे i बनाने के यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे होता है 0, 0 अगर बनाएंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे R2 में, यानी R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 2R1 करेंगे, यानी R1 है उसका दोगुना करके अगर R2 में से अगर घटा देते हैं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट रो है हमारी वो तो फिक्स रहेगी, सेकेंड रो परिवर्तन करेंगे, इसका दोगुना करेंगे इसमें 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसका दोगुना करके यानी 2 दूनी 4 घटाएंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा 4 भी हो जाएंगे माइनस के, और ये भी माइनस का, तो माइनस के 5 बन जाएंगे। अब यहाँ पर तो 0 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया, अब यहाँ पे बनाएंगे हम 1 कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 तभी बन सकता है जब क्या करें इसमें भाग दें। अब देखो इस तरफ भी करेंगे, इसका करेंगे दोगुना, इसमें घटाएंगे, तुम्हारी फर्स्ट रो तो फिक्स रहेगी, दोगुना करेंगे इसका तो 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस के 2, 0 करेंगे दोगुना 0 रहेगा, घटाएंगे तो 1 ही रहेगा इंटू a। अब क्या करना है हमें, इसमें 5 का भाग लगाना, आगे नहीं लग सकता है, तो यहाँ पे करेंगे R2 भाग लगाएंगे -1/5 से, तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 0 1 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 2/5 क्योंकि माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/5 वो भी -5 इंटू a। अब यहाँ पे 1 0 1 बन गया, यहाँ पे आना है 0। अब 0 कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर मैं R1 में परिवर्तन कर दूँ, यानी R1
माइनस 2R2, यानी R2 का अगर दोगुना करके मैं R1 से घटा दूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें I प्राप्त हो जाएगा, यानी 1 0 0 1। इस तरफ तो I बन गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इस तरफ घटाना है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जो हमारी सेकेंड रो है ये तो लगे फिक्स, यानी 2/5 और यहाँ पे है माइनस का 1/5। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका करना है दोगुना और ऊपर घटाना है। इसका दोगुना कैसे करेंगे देखते हैं। 1 में से घटाना है 2/5 का दोगुना करके, तो इसका दोगुना कितना होगा, 4/5। घटाएंगे तो इधर 5 माइनस 5 यानी 1/5 आएगा। 1/5 आएगा, वो भी कहा जाएगा प्लस का। इसको आप अलग से हल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग करके हल कर दिया। 0 और यहाँ पर माइनस के 1/5 है, माइनस के 1/5 गुणा करानी है 2 से, 1/5 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 0 माइनस, सॉरी ये माइनस का है, उसमें से ही माइनस करना है तो 2, यानी ये माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2/5 हो जाएगा, लेकिन वो काय होगा, माइनस का होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2/5 आएगा प्लस का। तो ये आ गया हमारे पास बी आ गया, और इंटू क्या हो गया ए। अब बताया था मैंने, यहाँ से बताया था मैंने कि यहाँ से क्या बनता है, ये आगे होता है आई, ये होता है बी और ये होता है इंटू। बताया था ये कंडीशन अगर आ जाती है तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ए इनवर्स आविव है ये बी के बराबर होगा। बी आविव हमारे पास ये है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ए इनवर्स हमारे पास आविव है क्या प्राप्त होगा, 1/2 सॉरी 1/5 और 2/5, और यहाँ से होगा 2/5 और यहाँ पे होगा माइनस के 1/5। यही हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो ए इनवर्स है वो ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए क्या 8 नंबर पक्के हैं, यानी प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आविव का इनवर्स 3/3 का क्वेश्चन आता ही है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए आविव दिया गया है, बताया था पंक्ति संख्या लगाएंगे तो ए बराबर आई ए लेंगे, स्तंभ संख्या लगाएंगे तो लेंगे ए बराबर ए आई लेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ पंक्ति संख्या। वैसे पंक्ति संख्या जो लोग जानते हैं कि ज़्यादा ही कुछ सिंपल होती है, क्योंकि पंक्ति संख्या आपको पता होती है, स्तंभ संख्या में थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या, अगर आपने लगाए सवाल तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पंक्ति संख्या लगा रहा हूँ, तो मैं लूँगा ए बराबर क्या लूँगा, आई ए लूँगा। उसके बाद में क्या बताया था मैंने, इधर ए का मान रखेंगे, इधर रखेंगे आई का मान, इस वाले ए को ऐसे ही रहने देंगे। तो इस तरफ ए का मान मैं रखता हूँ, यहाँ पे ए आविव है उसका मान रख रहा हूँ। ए आविव क्या है, 0 1 3 1 2 1 और 2 3 1। इस तरफ रखूंगा आई का मान, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इंटू ए। ये कंडीशन तो हमारे पास मिल चुकी है। अब हमें करना क्या है, इसमें इस तरफ ए आविव है इसको बनाना है हमें आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और इस तरफ जो आई है इसको जब इस तरफ भी जो करेंगे उस तरफ भी करेंगे, यानी ये कोई दूसरा आविव प्राप्त हो जाएगा हमें, यानी लास्ट में इसको हम बी आविव बोल देंगे। तो इसको मुझे आई बनाना है। तो बताइए कि यहाँ पे आई बनाना, तो यहाँ पे 1 बनना चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ पे 1 है नहीं। अगर मैं सोचूं कि मैंने बताया था जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि मुझे कब क्या करना है। मैंने बताया था अगर किसी पंक्ति में अगर 1 मिल जाता है हमें तो हम उसको इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 1 मिल गया हमें तो उसको मैं इंटरचेंज कर लूँगा, यानी जो R1 और R2 को इंटरचेंज कर लूँगा, यहाँ पे इसको ऊपर बना दूँगा इसको नीचे, तो यहाँ पे 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको इंटरचेंज करूँगा, यानी R1 को R2 में चेंज कर दूँगा और R2 को R1 में, तो इसको ऊपर कर दूँगा तो 1 2 3, ये पे 0 1 2, यहाँ पे 3 1 1। इस तरह भी उसी का प्रकार करेंगे, यानी जो R2 हो उसको R1 में, R1 को R2 में। यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे आएगा 1 0 0 और 0 0 1 और इंटू ए। ये तो हमारे पास मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पे 1 चाहिए था 1 भी मिल गया, यहाँ पे 0 चाहिए था 0 भी मिल गया। अब यहाँ पे क्या लाना है हमें,
जीरो बनाना है, यानी यहाँ पे जीरो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं हम कि जो हमारी R3 में परिवर्तन करेंगे, R3 है, R3 में से 3R1 यानी R1 का 3 गुना करके R3 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन होती है उसको इतने ध्यान से करना पड़ता है, अगर उसमें थोड़ी भी गलती हो गई तो समझ लीजिएगा पूरा सवाल गलत आ गया, यानी 8 नंबर चले गए। तो इसको बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 है, इसका 3 गुना करेंगे, इसमें घटाएंगे, जब घटाएंगे तो हमारे पास जो R1 R2 है ये तो रहेगी फिक्स, तो इसको मैं इसी प्रकार लिख लेता हूँ जिस प्रकार लिखे हैं। यहाँ पे 1 2 3, यानी जो चीज़ फिक्स होती है उसको हम पहले लिख लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे 0 1 और 2। अब आप जो R3 में परिवर्तन कर रहे हैं इसको आप ध्यान से करिएगा। यहाँ पे 3 गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 3 गुना, यानी 2 का 3 गुना कितना होगा, 2 3 6, और 6 घटाएंगे 1 में से, 1 में से जब 6 घटाएंगे तो बचेंगे -5। कैसे बचेंगे, 1 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे -5। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 3 3 9, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका 3 गुना करेंगे 3 3 9, और 9 घटाएंगे 1 में से तो बचेंगे -8 बचेंगे। और इस तरह भी उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो इसका 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 0 0, यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 1 0 0, इसको भी यहाँ पे लिखेंगे हो जाएगा 1 0 0, इसका घटाएंगे इसमें से 0 होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 3 का 3 और घटाएंगे तो -3 हो जाएंगे। यहाँ पे घटाएंगे तो 0 और 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और इंटू में क्या है ए। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बन गया 1 0 0, यहाँ पे 1 बन चुका है, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो यहाँ पे मैं करूँगा R3 चेंज R3 + 5 R2, यानी R2 जो है R2 का 5 गुना करके इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास R1 और R2 है ये तो रहेंगे फिक्स, तो इसको मैं इसी प्रकार लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 और 3, यहाँ पे क्या है 0 1 2। अब इसमें परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो फिर भी 0, यहाँ पे इसका 5 गुना करेंगे यानी 5 दूनी 10, और 10 में जोड़ेंगे क्या होगा प्लस का 2 होगा। उसी प्रकार इस तरह भी करेंगे यहाँ पे में। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास R1 और R2 तो फिक्स रहेंगे, यहाँ पे लिखे 1 0 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0। अब यहाँ पे देखते हैं इसका गुणन करें 5 गुना करेंगे, तो 5 गुना करेंगे यहाँ पे तो 5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 होगा, यहाँ पे करेंगे तो -3 हो जाएंगे, और यहाँ पर 1 इंटू ए। तो हमारे पास प्राप्त हो चुका है यहाँ पे 1 0 0 और 0। यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है हमें 1 बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 1 हमारे पास है नहीं, तो इस यहाँ पे 1 बनाने के लिए भाग की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो क्या करेंगे हमें, यानी जो R3 हमारे पास है इसमें क्या करेंगे 1/2 यानी 2 का लगाएंगे भाग, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो 1 बनेगा यहाँ पे, यानी जो हमारे पास R1 और R2 क्या रहेंगे फिक्स रहेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 2, यहाँ पे लगाएंगे तो 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे बन जाएगा 1। इस तरफ भी करेंगे तो इस तरफ करेंगे, यहाँ पे बनेगा 1 0 0, और इस तरफ करेंगे तो 1 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 5/2, यहाँ पे होगा -3/2, यहाँ पर 1/2 इंटू ए। तो हमारे पास 1 0 0 0 0 1 बन चुका है, यहाँ पे 1 बन चुका है, यहाँ पे बनाना है 0। अगर मैं यहाँ पे 0 बनाऊंगा तो कैसे होगा, अगर मैं कर दूँ R2 चेंज, यानी R2 चेंज -2 R3, यानी R3 का अगर 2 गुना करके मैं R2 में से घटा दूँ यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे, यानी परिवर्तन कर रहे हैं R2 में, तो हमारी R1 और R3 क्या रहेगी फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे करेंगे 1 2 3, यहाँ पर क्या होगा 0 0 1, और यहाँ पे क्या होगा इसका करेंगे 2 गुना ऊपर घटाएंगे, तो यहाँ पे तो 0 ही होगा, यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पर भी 0 बन जाएगा, और बराबर में इस तरफ भी हमें वही करना है।
तो जो हमने यहाँ पे किया है वही इस प्रकार इस तरह भी करेंगे। तो क्या है, R1 और R3 क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, 0 1 0। और यहाँ पे क्या करना है हमें, 5/2 है, यहाँ पे होगा -3/2, यहाँ पर होगा 1/2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे इसका करेंगे 2 गुना, फिर ऊपर क्या करेंगे, घटाएंगे। इसका 2 गुना अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी 2 कट जाएगा। और 5 जब ऊपर घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे -4 बचेंगे। जब यहाँ पर करेंगे इसका 2 गुना तो हो जाएंगे -3, और -3 को जब ऊपर घटाएंगे तो हो जाएंगे +3। इसका करेंगे 2 गुना तो ये हो जाएगा 1 घटाएंगे ऊपर तो हो जाएगा -1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, × 1। अब हमारे पास यहाँ पर भी ये भी बन गई, ये भी बन गई, केवल यहाँ पे बनाना है 0 और यहाँ पर भी बनाना है 0। तो इसका हम 3 गुना करके ऊपर घटाते हैं, यानी अब परिवर्तन करेंगे R1 में, R1 चेंज R1 -3 R3, यानी R3 का 3 गुना करके ऊपर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमारे पास जो R2 है और R3 ये तो लगी फिक्स, यानी 0 1 0 और 0 0 1। इस तरह भी लिख लेते हैं, जो चीज़ फिक्स है उसको पहले ही लिखेंगे, 5/2 और -3/2 और 1/2। यहाँ पे क्या है, -4 और 3 -1 × a। अब क्या करना है हमें, इसका करेंगे 3 गुना, यानी R1 जो हमारी है इसका करेंगे 3 गुना, ऊपर घटाएंगे। यहाँ पे 0 0 है तो वही रहेगा जो यहाँ पे है 1 2, इसका करेंगे तो ये 0 बनेगा। इस तरफ ध्यान देना है, यहाँ पे इसका कर रहे हैं 3 गुना, इसको मैं अलग से बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे 0 लिखा है, 0 में हमें इसका करना है 3 गुना, इसका 3 गुना करके ऊपर घटाना है, यानी 3 की ऊपर गुना होगी, यानी 5 × 15 हो जाएगा -15/2। और जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस का होगा, इसलिए वरना प्लस का ही रहता। तो क्या होगा यहाँ पे -15/2। यहाँ पर करेंगे इसका 3 गुना तो ये हो जाएगा -9/2। और जब इसको घटाएंगे 1 में से घटाएंगे, तो 1 में से घटा रहे हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा 2 + 9/2, यानी 11/2 हो जाएगा। यहाँ पे 11/2 होगा। और इसको क्या करना है हमें, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 का 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 3/2 होगा। इसको क्या करना है, 0 में से घटाना है तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी -3/2 होगा। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सारे अवयव बन चुके हैं, केवल एक अवयव बचा है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे बनाना है 0। यानी यहाँ पे मैं R1 में करूँगा परिवर्तन, R1 चेंज R1 -2 R2। अब इस तरफ I बन चुका है, इस तरफ करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 है, शेष अवयव 0 है, यानी इकाई अवयव इस तरफ बन चुका है। इस तरफ क्या करना है हमें, R2 है और R3 है, इसको फिक्स रख देना है और परिवर्तन करना है R1 में। इसका करेंगे 2 गुना, जो R2 है इसका करेंगे, क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो यहाँ पे -15/2 लिखे हैं। इसका करेंगे 2 गुना R2 का, यानी 4 दूनी 8, वो 8 को ऊपर घटाएंगे हो जाएगा -8, तो मान क्या हो जाएगा, +8, यानी 2 8 16, यानी +16/2, यानी आएगा 1/2, वो भी काहे का आएगा, प्लस का 1/2 आएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2, ये तो यहाँ पे ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखा है 6 का करेंगे 2 गुना, यानी 3 लिखे हैं, 3 का 2 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6। इसको घटाना है ऊपर ना, तो यहाँ पे क्या है 11/2 लिखा है, घटाएंगे तो माइनस रहेगा, यानी 2 छंग 12, यानी 11 - 12, यानी आ जाएगा -1/2। यहाँ पे आएगा -1/2 आएगा। यहाँ पे है -1, घटाना है -3/2 में से, 2 गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, +2, यानी -3/2, यानी पूरे में 2 जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, +2। यहाँ पे 1/2 आएगा, वो भी क्या आएगा, प्लस का आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, वो भी प्लस का 1/2। तो ये हमारे पास प्राप्त हो चुका है। ये आव्यूह है I, ये आव्यूह है B, ये ×
बताया था ये कंडीशन अगर आ जाती है हमारे पास तो हम क्या कहते हैं, यहाँ से ए इनवर्स को क्या कह देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा ए इनवर्स बराबर जो ये अब यानी 1/2 और यहाँ पे क्या है माइनस के 1/2 और 1/2, इस तरफ क्या है माइनस के 4 प्लस 3 माइनस का 1 5/2 और माइनस के 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स का मान, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 24 है ये भी हो चुका है कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन 25 ये रहा बोर्ड की स्क्रीन पर। तो 25 वाले जो क्वेश्चन है इसमें ए इनवर्स का आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें सानिक ए का मान है, सानिक ए क्या इसमें सानिक पी आ भी देगा तो सानिक पी का मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान निकालते हैं सानिक 10 2 माइनस के 5 1 10 1 10 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस लेकिन माइनस के प्लस माइनस सानिक पी का मान आ गया है 0। बताया था अगर अवयव का इनवर्स तभी संभव होगा जब सानिक जो ए है या जो भी दिया गया है पी आ भी दिएगा, सानिक पी का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ चूंकि सानिक पी का मान 0 है इसलिए पी इनवर्स का अस्तित्व यानी जो पी अवयव इसका इनवर्स नहीं निकल सकता। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये भी हो चुका है कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा बोर्ड की स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन गणितीय आगमन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें मैंने 3 स्टेप बताए थे जब मैंने एक्सरसाइज के सवाल जमाए थे तो बताया था। सबसे पहले क्या लेते हैं n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं, फिर n बराबर k के लिए क्या करते हैं मान लेते हैं, और n बराबर k + 1 के लिए क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। अगर 3 स्टेप अगर आपको याद है तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा n बराबर 1 के लिए मान, n बराबर 1 के लिए कर लूँगा, n बराबर 1 के जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखूँगा 1 रखूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 1 रखेंगे तो a की पावर 1 क्या है 1 ही होगा। यहाँ पे करूँगा तो हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे केवल थीटा हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे sin n थीटा यानी 1 रखूँगा तो क्या होगा sin थीटा आ जाएगा। यहाँ पर रखूँगा तो n की जगह रखूँगा क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, यहाँ पे रखूँगा cos थीटा हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ n था वहाँ 1 रख दिया तो हमारे पास प्राप्त हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास a बराबर क्या प्राप्त हो गया, यानी ये वाली चीज़ ये लिखिए। तो यहाँ से a और a आ गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n बराबर जो 1 के लिए है क्या है सत्य है। अब जब n बराबर 1 के लिए सत्य आ जाए उसके बाद में हम चेक करते हैं n बराबर k के लिए मानते हैं इसे। n बराबर जब k के लिए मानेंगे तो जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ पे क्या हम रखेंगे मान k रखेंगे। तो रखेंगे यहाँ पे n बराबर सॉरी जो यहाँ पे आगे है उसमें k रखेंगे यानी a की पावर k हो जाएगा cos k थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन के थीटा, यहाँ पे होगा माइनस साइन के थीटा, यहाँ पे आएगा कॉस के थीटा। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। इसके साथ समीकरण बना लेते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं हम n बराबर k + 1, n बराबर k + 1 के लिए जब n बराबर k + 1 के लिए लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ पे क्या रखेंगे k + 1 के, यानी a की पावर k + 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा cos k + 1 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा sin k + 1 थीटा, यहाँ पे होगा माइनस साइन k + थीटा k + 1 इंटू थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos
k+1 इंटू थीटा। अब क्या बताया था मैंने, LHS लेते हैं और RHS लाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से लेंगे LHS a की पावर k+1, और मैंने ये भी बताया था कि जो मैंने समीकरण बनाया है यानी a की पावर k, इसका इसमें यूज जरूर होना चाहिए। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, a की पावर k इंटू a, यानी यहाँ पर रखूँगा a की पावर k का मान, यहाँ पे रखूँगा a, अभी हमारे पास दिया गया है इसमें। तो a की पावर जो k है इसका मान क्या है, cos k थीटा साइन k थीटा, और क्या लिखा है माइनस k थीटा, और यहाँ पे cos k थीटा, और इंटू में क्या करना है, यहाँ पे जो a अभी हमारे पास है उसका मान रखना है। a अभी क्या है cos थीटा, फिर क्या लिखा है था साइन थीटा, इस तरफ क्या लिखा है माइनस के साइन थीटा, इस तरफ क्या रखा है cos थीटा। ये रहा हमारे पास मान। अब क्या करना है, इसकी हमें करानी है गुणा। अब जब इसकी गुणा कराएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। अब गुणा करा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहली पंक्ति से गुणा कराएंगे पहले स्तंभ के साथ, तो इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos k थीटा इंटू cos थीटा, फिर क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे जब इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा cos k थीटा, फिर होगा प्लस इंटू में लगाएंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे करेंगे इसकी तो हो जाएगा प्लस साइन k थीटा, और इंटू में हो जाएगा cos थीटा। अब इसकी कराएंगे, दूसरी पंक्ति है इसकी कराएंगे दोनों स्तंभों के साथ, इससे कराएंगे तो माइनस साइन k थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा, फिर क्या होगा यहाँ पे लगाएंगे प्लस के बाद में क्या होगा प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस ही लगाएंगे, तो हो जाएगा cos k थीटा और इंटू हो जाएगा साइन थीटा। इस तरफ क्या करेंगे, इसके साथ कराएंगे तो माइनस का और प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में cos के थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है देखने में आपको। अब यहाँ पे इसको मैं, अब यहाँ पे दो फार्मूले बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है ये cos a प्लस b का बन रहा है, और इधर बन रहा है sin a प्लस b का, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे cos a प्लस b का बन रहा है, यानी इसमें ये इसका मान कितना है k थीटा, यहाँ पे है प्लस थीटा, और इस तरफ बन रहा है sin a प्लस b का, यानी साइन k थीटा प्लस थीटा, और इस तरफ अगर मैं माइनस कॉमन ले लें तो अंदर बनेगा साइन का ही बनेगा, यानी साइन के थीटा प्लस थीटा, और इस तरफ बन रहा है इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो ये बन रहा है cos a प्लस b का बन रहा है, यानी के थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम देखते हैं, यहाँ पे अगर इसमें थीटा का मान ले लें तो cos थीटा बन जाएगा k प्लस 1 इंटू थीटा, ये बन जाएगा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, यहाँ पे बनेगा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, यहाँ पे बनेगा cos k प्लस 1 इंटू थीटा। तो ये आ गया RHS। यहाँ से बोल सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, अब इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है सत्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है,
हो चुका है कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा बोर्ड की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममिताभुज के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो उसका डैश होगा उसके बराबर होगा, यानी ए डैश बराबर ए है और बी डैश बराबर बी है, ये बोल देंगे इसमें। और बोला गया है दर्शाइए कि ए इंटू बी सममिताभुज, यानी इसको दर्शाना है हमें सममिताभुज है। और इसके आगे कंडीशन दी गई है हमें ए तथा बी क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर बी ए। तो ये कंडीशन हमें दी गई है। तो ए बी को हमें सिद्ध करना है ये सममित है। तो यहाँ पे ए इंटू बी का जो डैश निकालेंगे हम, तो क्या होगा बताया था, अगर ए इंटू बी का डैश निकालते हैं तो होता है बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश इंटू ए डैश होता है, हमें पता है कि बी डैश बी के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है। मैं यहाँ से रख दूँ बी डैश का मान कितना है बी है, ए डैश का मान ए है, ए डैश का मान ए है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 से दे सकते हैं कि ए बी बराबर बी ए है। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कह दूँ तो क्या होगा, बी ए बी बराबर है, तो मैं बी ए को ए बी लिख सकता हूँ और ए बी लिख दिया। तो यहाँ से क्या आ गया, ए इंटू बी का जो डैश है वो ए बी आ गया। जब ये कंडीशन आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ से जो ए बी है अभी आता है ए इंटू बी एक सममित आव्यूह है। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो अगला क्वेश्चन 28 ये रहा बोर्ड की स्क्रीन पर, अंतिम क्वेश्चन है। तो इसमें हमें यहाँ पे देखिए ए इंटू बी और सी इंटू डी लिखा है। ए की कोड 2/2 की है, बी की भी कोड 2/2 की, यानी प्राप्त अभी होगा वो भी 2/2 का होगा। यहाँ पर भी जो अभी प्राप्त होगा 2/2 का होगा, इसलिए जो डी है अभी इसकी भी कोड 2/2 की ही होगी। तो इसको मैंने ये अभी मान रखा है, डी अभी ए बी सी डी अभी मान लिए हैं। यहाँ पे मान रखता हूँ मैं, सी अभी क्या है 2 5 3 8। यहाँ पे ए बी सी और डी माइनस के ए आगे दिया गया है 2 माइनस का 1 3 और 4 इंटू 5 2 7 और 4। इस तरफ बराबर में दिया गया है 0, यानी 0 आगे 0 0 0 0। हल करते हैं। यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे पहले इसके साथ 2a प्लस 5c 2a प्लस 5c। फिर इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 2b प्लस 5d। अब इसकी गुणा लेंगे इसके साथ तो हो जाएगा 3a प्लस 8c। इसके साथ करेंगे तो 3b प्लस 8d माइनस 2 पंचे 10 7 एकन 7 2 दूनी 4 4 एकन 4 3 पंचे 15 और 4 सत्ते 28। यहाँ पे 3 दूनी 6 और 4 चक्कू 16 बराबर 0 में, यानी 0 0 0 0। यहाँ पे होगा 2a प्लस 5c, यहाँ पे 2b प्लस 5d, यहाँ पे होगा 3a प्लस 8c, यहाँ पे 3b प्लस 8d और माइनस करना है इसमें। तो यहाँ पे बचेंगे 3, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे होगा 43, यहाँ पे होंगे 22 और बराबर में 0 यानी 0 0 0 0। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 2a प्लस 5c माइनस करना है क्या 3। इसको लिखेंगे 2b प्लस 5d माइनस करना है 0, तो यही रहेगा। यहाँ पे क्या है 3a प्लस 8c माइनस क्या करना है 43 और यहाँ से क्या है 3b प्लस 8d माइनस क्या करना है 22 और बराबर में है 0 आगे।
और हमें ए बी सी के मान ज्ञात करें, समीकरण बनेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे आगे की तुलना करा रहा हूँ। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2a + 5c - 3 = 0। यहाँ से मिलेगा 2a + 5c = 3। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। यहाँ से बनेगा 2b + 5d = 0, समीकरण नंबर 2। और यहाँ से बनेगा 3a + 8c - 43 = 0, यानी यहाँ से बनेगा 3a + 8c = 43, समीकरण नंबर 3। और चौथा बन जाएगा यहाँ से हमें 3a + 8d - 22 = 0, तो बनेगा 3b + 8d = 22, समीकरण नंबर 4। जब इसको हल करना है समीकरण, इसमें यहाँ पे 2a + 5c वाला कौन सा है इसमें b, इसमें a और c है, इसमें b c। यहाँ पे हमें बनाना है 2a है, यहाँ पे 3 है, यानी एक पद को बराबर करेंगे, इसको करेंगे बराबर a को। तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इसमें करेंगे 3 से गुणा, इसमें करेंगे 2 से। तो समीकरण 1 में करेंगे 3 से गुणा और 3 में करेंगे 2 से गुणा, यानी समीकरण 3 में 2 से गुणा करके घटाएंगे। तो इसमें करेंगे 3 से, तो यहाँ पे बनेगा, मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन को समझा सकूँ मैं, इधर बहुत छोटा पढ़ने के कारण। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, इसमें करेंगे 3 से गुणा, तो यहाँ पे 3 दूनी 6a हो जाएंगे और प्लस 3 × 5 = 15, 15c बराबर हो जाएंगे 3 × 3 = 9। इस तरफ क्या है, समीकरण 3 में करूँगा 2 से गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6a प्लस और 2 × 8 = 16, 16c बराबर, यहाँ पे होगा 2, अब 2 कराएंगे तब ना, यानी 2 × 3 = 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, यानी 86 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे यहाँ पे, अब घटाएंगे, अब यहाँ पे इसको घटाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस कट जाएंगे, यहाँ पे माइनस के 16c हैं और प्लस के 15, तो माइनस का c बचेगा। यहाँ पे घटाएंगे तो 86 में से 9 जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे जाएगा 16, 16 में से 9 गए 7, यहाँ पे 7 बचेंगे 77 बचेंगे, वही काय बचेंगे माइनस के, और माइनस कट के यहाँ पे c का मान आ गया 77। अब ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, कितना रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ से हमें कितना मान मिल जाएगा, 1 मान मिल जाएगा। तो 2a + 5c = 3, 2a = 5 × 7 = 35 के 5, 5 मिला के 3, 5 से 35 से 3 38 = 3, 2a = 50 - 385, 2a बराबर घटाएंगे तो 300 कितना आएगा 82। अब 2 से काटेंगे इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 18 और 2 × 2, यानी माइनस के 191 आएंगे। और माइनस के 191 आ गए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ए का मान सी का मान मिल चुका है। अब यहाँ से हम ये समीकरण 2 था और समीकरण नंबर 4 ये बी वाले हैं, इनको भी हल करेंगे इसी प्रकार। तो यहाँ से हमें ए का मान और सी का मान तो मिल चुका है, यानी ए का मान हमें मिल गया, कितना मिल गया माइनस के 191 और सी का मान मिल गया है 77। अब यहाँ से मैं समीकरण 2 और 4 को हल करूँगा, 2 और 4 को हल करूँगा। तो 2 और 4 में क्या है, समीकरण जो 2 है वो ये रहा 2b + 5d और 4 में क्या है 3a + 8d। इसमें करेंगे 3 से गुणा, यानी समीकरण जो 2 है इसमें करूँगा 3 से गुणा और इसमें करूँगा 2 से गुणा, यानी 4 में करूँगा 2 से गुणा, फिर घटाऊँगा। तो उस तरफ करेंगे 3 से गुणा 2 में, तो 3 दूनी 6 बनेगा, यहाँ पे 6b प्लस और यहाँ पे बनेगा 3 × 5 = 15d और बराबर क्या होगा 0। और 4 में करूँगा 2 से, तो 2 × 3 = 6 बनेगा इसमें भी और प्लस 2 × 8 = 16d और बराबर क्या होगा 22 दूनी 44। यहाँ पर भी क्या करूँगा घटाऊँगा, ये कटेगा,
यहाँ पे बचेगा माइनस का डी, यहाँ पे घटाऊंगा तो माइनस के 44 कट गया, प्लस का डी यानी प्लस का 44 मिल गया। अब यहाँ से ये मान मैं रख दूंगा समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2b प्लस 5d का मान पता है हमें 44 बराबर 0, यानी 2b यहाँ पे 5 चौको 20 का 0, 5 चौको 20 का 0, आपसे लगे 2, 5 चौको 20 2 22 यानी 220, यानी 2b बराबर मिल जाएगा माइनस के 220, कटेगा यहाँ पे 2 1 2 2 1 2 तो 0, यानी b का मान मिल गया है माइनस का 110। तो यहाँ पे b और d का ये मान मिल गया है। b का मान कितना मिला है, b का मिला है माइनस के 110 और d का मान जो हमारा मिला है वो मिला है 44। ये रहा d का मान। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 था ये भी हो चुका है कंप्लीट, यानी जो हमारी प्रश्नावली है और चैप्टर है ये भी हो चुका है समाप्त। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा है, यही लगभग 1 घंटे के ऊपर का है। तो ये वीडियो आप अगर पूरा देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।